हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। आप सभी का स्वागत है। हम अपनी पिछली वीडियो में एक नए चैप्टर को स्टार्ट किया था हमने वाउचर्स को। वाउचर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या होते हैं, हमने उसके मीनिंग को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियो में, और साथ ही साथ उसके टाइप्स को डिस्कस किया था कि वाउचर्स कितनी टाइप्स के होते हैं। देखिए, वाउचर्स की दो टाइप्स होती हैं, सोर्स वाउचर एंड अकाउंटिंग वाउचर। सबसे पहले सोर्स वाउचर। सोर्स वाउचर आगे दो तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल सोर्स वाउचर एंड इंटरनल सोर्स वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर भी दो तरीके के होते हैं, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर दो तरीके के होते हैं, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर्स। आपको हमारी पिछली वीडियो में हमने पूरा एक्सप्लेन किया था कि वाउचर्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसके टाइप्स क्या हैं। आज हम इन सभी टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये सभी टाइप्स होती क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है हमारी टाइप सोर्स वाउचर की। सोर्स वाउचर होते क्या हैं? सोर्स वाउचर उसका नाम बता रहा है कि सोर्स वाउचर क्या है। एक ऐसे वाउचर, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमें हमारी ट्रांजैक्शन का सोर्स प्रोवाइड करता है, जो हमें बताता है कि हमारे ट्रांजैक्शन कहां से अक्कर हुई। ट्रांजैक्शन का सोर्स बता रहा है कि ट्रांजैक्शन कहां से स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, किस पर्सन के साथ स्टार्ट हुई। इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं सपोर्टिंग वाउचर। मतलब एक ऐसा वाउचर जो हमारी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट देता है, हमारी ट्रांजैक्शन को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम सोर्स वाउचर या सपोर्टिंग वाउचर का नाम दे रहे हैं। ये आगे दो तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल सोर्स वाउचर एंड इंटरनल सोर्स वाउचर। लेकिन अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस पूरे चैप्टर की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ आप हमारे उस टेलीग्राम चैनल में अपने पूरे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं एनी टाइम। आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए अभी अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स वाउचर। सोर्स वाउचर क्या है? जो हमारी ट्रांजैक्शन के सोर्स को बताते हैं, मतलब इनको सपोर्टिंग वाउचर भी कहा जाता है। इसकी आगे टाइप है एक्सटर्नल सोर्स वाउचर। एक्सटर्नल सोर्स वाउचर का मतलब क्या है कि जब हम एक्सटर्नली किसी पर्सन के साथ एक्सटर्नली इंटरेक्टेड विद द पर्सन, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किसी भी पर्सन के साथ जब हम इंटरेक्ट होते हैं तो उस जगह पर जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है, वो ट्रांजैक्शन का जो सोर्स प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल सोर्स वाउचर। द सोर्स वाउचर दैट आर रिलेटेड टू द एक्सटर्नली इंटरेक्टेड पर्संस, मतलब हमारे बिजनेस के अलावा किसी थर्ड पार्टी के साथ हमने कोई भी डीलिंग की और उसकी सारी डीलिंग्स को, उसकी सारी ट्रांजैक्शंस को हमने जिस वाउचर्स के थ्रू रिकॉर्ड किया, तो वो हमारे हो गए एक्सटर्नल सोर्स वाउचर। एक्सटर्नल सोर्स वाउचर की आगे कुछ टाइप्स हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उसका मीनिंग समझना होगा। वो वाउचर जो हमारे किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन को शो करते हैं, हमारी किसी थर्ड पार्टी के साथ क्या इंटरेक्शन हुई, क्या उनके साथ हमने ट्रांजैक्शंस की, वो सभी ट्रांजैक्शन हमें जिस डॉक्यूमेंट, जिस वाउचर के थ्रू पता लगती हैं, वो होते हैं एक्सटर्नल सोर्स वाउचर। इसकी आगे टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। हमारे एक्सटर्नल सोर्स वाउचर का जो फर्स्ट टाइप है वो है कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट
जो सप्लायर देता है, सप्लायर कौन होता है, जो चीजें सेल कर रहा है, किसको देगा, टू बायर। लेकिन कैश मेमो दिया कब जाता है, जब कोई भी पेमेंट्स, कोई भी चीज वो कैश के रूप में दे रहे हैं, तभी वो, मतलब जब कैश सेल्स हो रही है, सप्लायर ने कैश सेल्स की हैं बायर्स को, तो वो कैश मेमो उसको काट कर देगा। कैश मेमो होता कैसा है वो देखिए यहाँ पर। कैश मेमो, सबसे पहले कैश मेमो पर लिखा होगा कि वो कैश मेमो है, उसके बाद जिस कंपनी का, जिस लिमिटेड का वो है कैश मेमो, उसका नाम लिखा जाएगा, उसका एड्रेस लिखा जाएगा, उसके मालिक का नाम भी लिखा हो सकता है, उसके बाद उसका शहर का नाम होगा। यहाँ पर नंबर लिखा जाता है, नंबर मतलब कि वो कैश मेमो कितने नंबर का है, 1 2 3 4, ये 100 200 500 कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर डेट लिखी जाएगी कि कौन सी डेट को वो कैश मेमो कट किया गया था। क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, रेट, अमाउंट, ये सभी कॉलम्स इसमें होते हैं। क्वांटिटी में लिखा जाता है कि कितनी क्वांटिटी में कोई चीज खरीदी गई है। जैसे कि यहाँ पर है वो श्रद्धा लिमिटेड है, वो मतलब हमारे गारमेंट्स के, या हम कह सकते हैं टेक्सटाइल्स में वो काम कर रही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि लेडीज सूट सेल किए हैं 15 उनकी क्वांटिटी थी, 15 लेडीज सूट उन्होंने सेल किए हैं। उसका रेट क्या था, एक सूट का रेट था 900। तो टोटल अमाउंट कितनी बन गई, 15 को रेट से मल्टीप्लाई करना है, टोटल अमाउंट उनकी 13,500। उसके बाद क्वांटिटी 8 साड़ीज उन्होंने खरीदी हैं, साड़ीज 8 खरीदी हैं। एक साड़ी की कीमत थी 1500, 8 साड़ियों की कीमत कितनी होगी, 12,000। 5 शॉल्स खरीदे हैं, एक शॉल की कीमत थी 500, 5 शॉल्स की कीमत हो गई 2500। तो टोटल अमाउंट उन्होंने 28,000 बना दी। आपने भी अगर अपनी रूटीन लाइफ में कभी भी कोई बिल बनाना है, कभी कोई कैश मेमो बनाना है, तो वो ऐसे ही बनता है। क्वांटिटी कॉलम में वो चीज लिखी जाती है जितनी चीजों को हम खरीद रहे हैं या जितनी चीजों को किसी पर्सन ने सेल किया है। डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है कि कौन सी चीज सेल हुई है, कौन सी क्वालिटी की है, कौन सी कंपनी की है, वो सभी लिखा जाएगा। रेट्स में एक चीज की कीमत क्या है, जैसे कि 15 लेडीज सूट खरीदे, लेकिन एक सूट की कीमत कितनी थी, 900 रुपया। तो एक चीज की कीमत लिखी जाती है रेट में। अमाउंट में टोटल अमाउंट लिखी जाती है। उसके बाद इस पूरे अमाउंट का टोटल कर दिया तो उसके नीचे डबल लाइनिंग होती है। उसके बाद लिखा जाता है फॉर श्रद्धा लिमिटेड, मतलब उनके बिहाफ पर सिग्नेचर कौन करेगा, किसके सिग्नेचर होंगे वो लिखा जाएगा। तो ये होता है एक कैश मेमो। अगर आप लोगों ने अपने कैश मेमो की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन भी देनी है तो आप लोग कैसे दे सकते हो, दैट कैश मेमो इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज गिवन बाय द सप्लायर टू बायर व्हेन ही सेल ऑन कैश बेसिस सम प्रोडक्ट, एंड in the cash memo the name of the company or the address of the company is given, the number, date column is given. In this cash memo the quantity, description, rate and amount columns are there. और इन सभी में क्या क्या होता है वो सब कुछ आप लोगों ने अपने पूरी की पूरी डिटेल में लिखना होगा। अगर आप लोग कैश मेमो का मीनिंग लिखना चाहते हो, आपने क्वांटिटी कॉलम में क्या लिखा, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या लिखा, आपने रेट और अमाउंट कॉलम में क्या लिखा। देखिए अभी कैश मेमो को देखकर ही पता चलता है कि ये हमारा वो डॉक्यूमेंट जो हमारी एक्सटर्नल पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन्स को शो कर रहा है, वो हमारा डॉक्यूमेंट हो गया कैश मेमो। क्योंकि वहां पर हमारी ट्रांजैक्शन किसके साथ थी, सप्लायर के साथ। बायर की सप्लायर के साथ थी, वो बिजनेस से बाहर है, बिजनेस के लिए वो एक्सटर्नल पार्टी है, तो वो एक्सटर्नल सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। इसकी आगे वाली भी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नेक्स्ट टाइप है हमारी एक्सटर्नल सोर्स वाउचर की इनवॉइस और बिल। देखिए कैश मेमो की तरह इनवॉइस और बिल्स भी वैसे ही बनते हैं, मतलब उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होता। वो भी क्या है, सप्लायर्स दे रहे हैं, सप्लायर्स ने ही दिया, किसको दिया, बायर्स को दिया। ये भी एक्सटर्नल सोर्स वाउचर है, लेकिन ये कब दिए जाते हैं, जब हमारी क्रेडिट पर सेल परचेज हो रही है। मतलब क्रेडिट पर सप्लायर ने सेल की, बायर ने क्रेडिट परचेज की। लेकिन कैश मेमो कहां पर था, कैश मेमो कभी बनाते थे हम, जब कैश सेल होती थी।
जब कैश सेल्स की तो कैश मेमो बना, जब क्रेडिट सेल परचेज की तो इनवॉइस और बिल बने, लेकिन उनमें डिफरेंस कोई ज्यादा नहीं है। इनवॉइस और बिल कैसे बनते हैं? सबसे पहले किसी कंपनी का नाम जिसके लिए वो बनी है, उसका एड्रेस और वही नंबर और डेट वगैरह लिखी जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज और गिवन है, उस कंपनी का नाम भी लिखा जाएगा जिसको उन्होंने क्रेडिट पर सेल या परचेज की है। उस कंपनी का नाम लिखना हमारे लिए यहाँ पर जरूरी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमने क्या किया है, क्रेडिट पर सेल्स की है। तो उसके बाद सेम वे में क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, रेट और अमाउंट के कॉलम बनेंगे। जिस तरीके से हमने पहले क्वांटिटी कॉलम में उनकी क्वांटिटीज लिखी थी कि कौन कौन सा सामान कितनी क्वांटिटी में खरीदा है, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन दी कि कौन सा सामान खरीदा है, किस क्वालिटी का खरीदा है, किस कंपनी का खरीदा है। जैसे एलजी के एयर कंडीशनर हैं, एलजी के रेफ्रिजरेटर्स हैं, उनके लिए पर प्रोडक्ट रेट कितना था, पर एक एयर कंडीशनर का रेट कितना था, 16,500, और 5 का कितना हो गया, 82,500। इस तरीके से उन्होंने सभी के रेट लगा लिए। उसके बाद यहां पर हमारा वैट आ जाएगा। लेकिन कैश मेमो के केस में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती, मतलब वहां पर वैट वगैरह ज्यादातर नहीं लगाया जाता, या वहां पर कुछ एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं वो नहीं जोड़े जाते। लेकिन जब हम इनवॉइस की बात करते हैं तो इनवॉइस में ये लिखा जाता है। कैश मेमो के ऊपर यहाँ पर कैश मेमो लिखा होना जरूरी है, लेकिन इनवॉइस के लिए ये चीज जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर टोटल अमाउंट करेंगे, जैसे कि अगर उन्होंने किसी इस कंपनी के बिहाफ पर अगर कैरेज भी पे किया होता तो कैरेज भी लिख देते, उन्होंने फ्रेट पे किया होता तो फ्रेट पे लिख देते। मतलब जो चीज भी उन्होंने पे की है वो हम यहाँ पर लिख देते। कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होता तो एक्स्ट्रा खर्चा हम वहां पर लिख देंगे, उसके बाद उसकी टोटल अमाउंट बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया, अपना इनवॉइस और बिल बनाया। तो सेम वे में जैसे आपने कैश मेमो की डिस्क्रिप्शन लिखी, कैश मेमो की डिटेल लिखी, पूरा उसका मीनिंग लिखा, उसी तरीके से आप इनवॉइस और बिल का भी मीनिंग लिख सकते हो कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक्सटर्नल सोर्स वाउचर का ही एक पार्ट है, लेकिन ये सप्लायर और बायर के बीच में तभी दिया जाता है जब वो क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज कर रहे हैं। मतलब उन्होंने क्रेडिट सेल की है सप्लायर ने बायर को, बायर ने क्या किया, क्रेडिट पर परचेजेस की हैं। ये कैश सेल के केसेस में नहीं होता, और इसमें पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है कि कौन सी गुड्स डिस्पैच की हैं, किस कंपनी को की हैं। देखिए इस कंपनी को की है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि उसका एड्रेस क्या है, उसकी शॉप का नेम क्या है, कितनी क्वांटिटी, कितनी डिस्क्रिप्शन, कौन सी गुड्स दी हैं, उसका रेट क्या था, अमाउंट क्या था, ये सब कुछ इनवॉइस में लिखा जाता है। आप ये सब कुछ उसके मीनिंग की डिटेल में लिख सकते हो। ये आपके लिए एक मीनिंग की डिटेल है कि आप लोगों ने इनवॉइस का मीनिंग कैसे लिखना है। तो इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इससे आगे वाली वीडियोस में हम इसके कुछ और पार्ट्स को, इसके कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे कि इसके अलावा एक्सटर्नल सोर्स वाउचर या इंटरनल सोर्स वाउचर और अदर सोर्स वाउचर्स कौन से होते हैं, वो 1 by 1 हम अपनी वीडियोस में डिस्कस करते जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।